हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप का होते हैं, पिन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। ये टाइप डिसाइड होता है उसके डोपिंग पे। जैसे सेमीकंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2, 8, 4। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन कोषों को दूसरे एक एलिमेंट से डोपिंग की जाती है, जिसमें अगर बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें एक होल का निर्माण होता है, जिसे पी टाइप कहते हैं। एन टाइप में उस सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो डोपिंग करते हैं उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फास्फोरस, उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः 4 इलेक्ट्रॉन जब पेयर बना लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन मेरा मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यही वो डोपिंग के हिसाब से मेरा पी टाइप और एन टाइप डिसाइड होता है। ये जैसे यहाँ पे बोरान, सपोज रेडियम में बोरान का बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये बोरान, ये फास्फोरस। जो पेरियोडिक टेबल में ऐसे होते हैं। सिलिकॉन 14, जो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8, 4। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। और फास्फोरस का होता है, और फास्फोरस की मैं डोपिंग करता हूँ तो उसका होता है 15, जिसमें एन टाइप बनता है। ये 15, 2, 8, 5। और मैं बोरान का करूँगा तो इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, जो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 और 3। ये उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सेमीकंडक्टर मटेरियल मेरा मुख्य रूप से सिलिकॉन होता है, इसी को यूज करते हैं। ये जो होता है 14वां ग्रुप का होता है। ये जो ग्रुप है वो 14 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, या तो इसको 4A ग्रुप बोलते हैं, 4A ग्रुप, जो सेमीकंडक्टर ग्रुप होता है। इसका ये जो मेटल होते हैं वो कंडक्शन और नॉन कंडक्शन, अर्थात कंडक्टिव मटेरियल और इंसुलेटर के बीच में कार्य करते हैं। अर्थात ये ना इंसुलेटर होते हैं ना कंडक्टिव मटेरियल होते हैं। इनकी विद्युत चालकता, ये एक प्रॉपर्टी होती है विद्युत चालकता वाली, जो ऐसे होते हैं। ये पूरी, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती थी तो उसमें हम लोग जर्मेनियम का यूज करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा प्रमुख यूज कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हम लोग जर्मेनियम का ही यूज करते थे कुछ बनाने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने के लिए। सबसे प्रमुख यही दो हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 32, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32, जिसके बाह्य कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक वो चालकता है जिसकी ऋण आवेश वाहक यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरी, यानी इलेक्ट्रॉन मुख्य वाहक मेजॉरिटी कैरियर होती है। एन टाइप बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में, जो शुद्ध सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, उसमें जर्मेनियम
सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे मैं बता रहा था कि फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, अतः वो 5 जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका पेंटावैलेंस इम्प्योरिटी बोलते हैं। वैलेंस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, जिसे 2-5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंट बनाएगा दूसरे एलिमेंट से, वही पेंटावैलेंट होता है। और पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, इन तीनों में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। जो 5 संयोजी तत्वों से 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से एक कोवैलेंट बना सकते हैं। इनसे 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक परमाणु का संयोज बंध कोवैलेंट बंध बनाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। जैसे सिलिकॉन का ये लिखा है कि सिलिकॉन में जो होता है, अगर सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 तो मेरा पेयर बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो फास्फोरस के बाह्य कोश में 5वां इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के संचार का मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे इसी स्ट्रक्चर में दिया गया है। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। जैसे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, 15 लिखा गया है, ये 15 है। जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 5, 2, 8, 5 यानी कि 5 होते हैं बाह्य कोश में। आर्सेनिक का बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 5 उसका भी होता है, एंटीमनी का भी 5 होता है। अतः मैं डोपिंग कराता हूँ फास्फोरस से डोपिंग कराता हूँ। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग के लिए कोई जैसे सिलिकॉन का मटेरियल है तो उसे गर्म करके उसमें एक फास्फोरस के एलिमेंट को डाल देते हैं, और नहीं तो दूसरी विधि होती है कि इम्पेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि ये फास्फोरस की ये सिलिकॉन का परत है और इस पे बमबारी किया जाता है फास्फोरस से, ये सिलिकॉन का है। जब फास्फोरस करेंगे तो इसके अंदर एक फास्फोरस इम्पेक्ट हो जाता है। ऐसे बमबारी करके एक इम्प्योरिटी मिला लेते हैं। जैसे सिलिकॉन एकदम प्योर मेटल है तो वो रूम टेम्परेचर पे वो अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। रूम टेम्परेचर पर अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है तोड़ने के लिए। लेकिन जब ये भी इम्प्योरिटी मिल जाती है तो उसको तोड़ने के लिए इतना वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लगभग ये इलेक्ट्रॉन मुक्त से मतलब फ्री हो जाता है और चार्जेबल हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये सिलिकॉन के चारों तरफ है। ये मेरा फास्फोरस है। फास्फोरस के 5 एलिमेंट हैं, एक ये है, एक ये 4 और एक ये 3 इलेक्ट्रॉन है। चारों मेरा बॉन्ड बना लिया है, और एक जो बाह्य कोश में है वो इलेक्ट्रॉन मेरा बॉन्ड नहीं बनाया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी ये इतना इलेक्ट्रिक वोल्ट लेके मूवमेंट करता है, जिससे मेरा चार्ज एक दूसरे एटम से एक दूसरे एटम तक पहुंचने लगता है। ये जो इसमें जो इलेक्ट्रिक प्रवाह होती है वो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इसमें मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन की।
इसमें मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको एन टाइप बोलते हैं। जैसे ये दिया है सिलिकॉन का, सिलिकॉन है ये ब्लैक वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन है। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में एक फास्फोरस की डाली गई है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनिक है, जो ये दूसरे से बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये फास्फोरस ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट है जो, अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे अभी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इसका बॉन्ड तोड़ के अपना बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की एक मूवमेंट होने लगती है। इसके विशेषताएं कुछ हैं। मुख्य वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवलिंग करते हैं। इसमें होल कम रहते हैं। होल कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब 10% ही इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। जैसे एनर्जी देने पे कोई इलेक्ट्रॉन अपना कोष छोड़ के यहाँ से चला गया तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस जगह से छोड़ के चली जाती है तो वहाँ पे होल जनरेट हो जाता है। तो ये होलों की संख्या कम होती है, यानी कि 10% ही रहती है। 90% लगभग इलेक्ट्रॉन से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है। अशुद्धि डालने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से अधिक होती है। मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, होल कम पाए जाते हैं। होल वही होल दिखते हैं जो टेम्परेचर लेके इलेक्ट्रॉन चाहे कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाके अपने जगह को छोड़ के चले जाते हैं, अर्थात तो होल क्रिएट हो जाता है। तो वही होल बचते हैं। होलों की संख्या 10% होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है उसकी संख्या 90% होती है। इसीलिए हम लोग इसको एन टाइप बोलते हैं। एन टाइप का मतलब होता है निगेटिव टाइप का ये जंक्शन है, निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसकी चालकता वृद्धि पंचवर्षीय अशुद्धि के कारण होती है, यानी कि जो जिसके इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में 5 हो उसी को ये बोल रहा है कि चालकता में आता है। उदाहरण सिलिकॉन, फास्फोरस एन टाइप के चालकता होते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक एन टाइप के चालकता होते हैं। हम लोग इसी पे ध्यान देंगे, सिलिकॉन और फास्फोरस पे, क्योंकि हम लोगों के सेल में इसी से टॉप कॉन बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में अर्धचालक वह चालकता होती है जिसमें धन आवेश वाहक होता है, यानी कि होल वाहक होगा। उसमें मेरा इलेक्ट्रॉन वाहक था, इसमें मेरा होल वाहक होगा। होल, इसमें होल वाहक होगा, उसमें मेरा इलेक्ट्रॉन वाहक था। यानी कि होल मुख्य वाहक यानी कि मेजॉरिटी में कैरी होगा। इसमें सबसे ज़्यादा होल पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम पाए जाएंगे। ये पी टाइप की स्ट्रक्चर है। इसमें टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जैसे सिलिकॉन में हम लोग फास्फोरस मिला के पी एन टाइप बनाए थे, वैसे पी टाइप में हम लोग बोरान, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम मिला के बनाएंगे, जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है 3 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरान का। इसको भी डोपिंग वैसे की जाती है।
डोपिंग करने के बाद इसमें एक होल होता है, जैसे ये दिखाया गया है, ये होल दिखाया गया है यहाँ पे, ये होल दिखाया गया है। इस सिलिकॉन से बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, होल है यहाँ पे, ये होल वैकेंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। इस अवस्था में क्या होगा, जब एक होल जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी अगर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अगर रूम टेम्परेचर पे अगर इम्प्योरिटी मिला हो तो 0.05 इलेक्ट्रिक वोल्ट सिलिकॉन में आता है, तो वो अपनी एक इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करके, माने एक इलेक्ट्रॉन इस होल में आके पेयर हो जाता है, इस होल में आके स्थापित हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पेयर हो जाएगा तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से अनबैलेंस होते हैं, जिससे बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और करंट का प्रवाह होता है। अगर मेरा सिलिकॉन में इम्प्योरिटी नहीं मिलाया जाता तो उसका जो बैलेंस है, यानी कि जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसको तोड़ने के लिए मुझे 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है रूम टेम्परेचर पर तोड़ने के लिए, जो नहीं टूट पाता है। अगर हम लोग बोरान का डोपिंग चाहे फास्फोरस की डोपिंग कर देते हैं तो हम लोग ईजिली रूम टेम्परेचर पे ही करंट को उत्पन्न कर लेते हैं। इसमें इसमें पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आने का प्रभावित करता है और इस डोपिंग को भरता है। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दिया गया तो मेरा इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर से इधर आएगा, चाहे इधर का इधर आ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होल जनरेट करेगा, यहाँ पे होल होगा तो इसका नीचे आएगा। ऐसे एक इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाता है। ये रही मेरा एंट्री, ये रहा बोरान। ये बोरान है, इसका यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बोरान का एटम है, एक इम्प्योरिटी मिलाई गई है और ये शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से कोवैलेंट बनाने के लिए, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक बोरान का एक सिलिकॉन का आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसमें भी होल के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। त्रिसंयोजी तत्व बोरान, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम, जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये पी टाइप का ही सेमीकंडक्टर बनाता है, पी टाइप, क्योंकि इसमें होल रहता है, अतः होल पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए इसको हम पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। जब अशुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं तो एक संयोजी स्थान यानी कि वैकेंट रह जाता है, खाली रह जाता है, जिसे होल कहा जाता है, और यह होल विद्युत संचालन का मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य वाहक होल होता है, अल्पवाहक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पाई जाती है और होलों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कम पाया जाता है। अशुद्धि डालने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। डोपिंग मुख्य रूप से बहुत उसके डिफरेंट हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि डाले जाते हैं। ऐसे तो दो विधि हो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सेमीकंडक्टर का ये प्लेट होती है, इस पर हम फास्फोरस या बोरान का बमबारी करके इसमें इम्पेक्ट कर देते हैं एटम को। दूसरी होती है कि गर्म करके इसमें फास्फोरस का और बोरान का एटम डाल दिया जाता है। ये दो टाइप का होता है। पी टाइप अर्धचालक में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। चालकता होल की गति के कारण होती है। और होल एक पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको पी टाइप बोलते हैं। सिलिकॉन बोरान को जब एक सिलिकॉन के साथ बोरान को डोपिंग करते हैं तो पी टाइप, वैसे जर्मेनियम के साथ गैलियम का डोपिंग कर देते हैं, क्योंकि गैलियम और बोरान में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, यानी कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, जो बाहरी कोश है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर से डिवाइस जो बनती है, ये डिवाइस रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, उपयोगी होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगी हम लोगों की, दोनों पी टाइप और एन टाइप को सैंडविच बनाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे, एक दूसरे से चिपकाएंगे। ये चिपकाएंगे जब एक दूसरे से यहाँ से, तो ये मेरा बनेगा पी एन जंक्शन, और इसी पे आधारित होता है मेरा सेल का वर्किंग। तो पी एन जंक्शन में हम लोग देखेंगे, उसके पहले ये एक दोनों में अंतर समझ लेते हैं, पी और एन टाइप में। आधार मुख्य वाहक मेजोरिटी, यानी कि मुख्य वाहक जो मेन वाहक होता है वो क्या होता है, पी टाइप में होल होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें अल्पवाहक माने मिनोरिटी क्या होती है, कम क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन कम होता है, होल ज़्यादा होता है, इसमें होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है एन टाइप में। डोपिंग के लिए प्रयुक्त होती है, इसमें टेट्रावैलेंट को डोपिंग करते हैं पी टाइप बनाने में, क्योंकि मुझे होल की जरूरत होती है। पी का मतलब होता है पॉजिटिव और होल एक पॉजिटिव होता है, अतः याद करने के लिए ये ध्यान दें कि पी मतलब पॉजिटिव और होल मेरा पॉजिटिव होता है, यानी कि होलों की संख्या ज़्यादा होगी तो पी टाइप होगा। अतः होलों की संख्या ज़्यादा करने के लिए हम लोगों को टेट्रावैलेंट से डोपिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि एक मेरा होल बचेगा। और सेम पेंटावैलेंट में तत्वों में फास्फोरस का, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, अतः ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको एन टाइप बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो एन टाइप बोलते हैं। विद्युत आवेश का वाहक क्या होता है, इसमें धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि होल होता है, इसमें होल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। चालकता किस पे होती है, होल की गति पे होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति पे होती है। ऊर्जा के बैंड, जो ऊर्जा में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो बैलेंस बैंड में होलों से अधिक होती है। जो ऊर्जा में बैंडों की विशेषता है वो बैलेंस बैंड होलों में अधिक होती है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की अधिक होती है। ये सेम होता है, उल्टा थोड़ा हो जाता है बैलेंस बैंड में। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा पी एन जंक्शन में कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है। ये दो लाइनें होती हैं, एक बैंड दिखा जाता है, यहाँ पे एक्सेप्टर होता है, यहाँ पे डोनर होता है। इमेज सही नहीं बन पा रही है, मैं इसका इमेज आप लोगों को पी एन जंक्शन, अगला टॉपिक पी एन जंक्शन है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बैलेंस बैंड में होलों की संख्या और कंडक्शन बैंड क्या होता है। ये दो बैंड होता है, ये मान लो कंडक्सिव बैंड होता है, कंडक्सिव, और मेरा बैलेंस बैंड होता है। ये मेरा होता है डोनर और यहाँ पे होता है एक्सेप्टर लाइन। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखी जाती है, वही यहाँ पे लिखा गया है।
तो मैं उसको आपको पीएन जंक्शन में बताऊंगा। प्रत्येक चिन्ह इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें होल होते हैं इसलिए पॉजिटिव होता है, और इसमें निगेटिव होता है, अतः इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए निगेटिव चिन्ह पे होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। पीएन जंक्शन यानी कि दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर एक सैंडविच बनाएंगे, यानी कि चिपकाएंगे दोनों टाइप को, और फिर इन दोनों के बीच में जो एरिया बनती है उस एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में क्या मोमेंटम हो रही है।